स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बिल्कुल ये किताब काफी लोगों की सोच पर असर डाल चुकी है, खासकर पैसे को लेकर। सही। तो ये किताब असल में दो पिताओं की कहानी है ना। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं, जो पारंपरिक शिक्षा और नौकरी पर यकीन रखते थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता यानी अमीर पिता, जिनका पैसे कमाने का नजरिया बिल्कुल अलग था। एकदम। और ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं, बल्कि दो अलग अलग माइंडसेट, दो अलग वित्तीय दर्शनों की कहानी है। आज हम इसी के मुख्य आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो किताब उठाती है, वो है वित्तीय शिक्षा का महत्व। हाँ, गरीब पिता जो खुद पढ़े लिखे थे, वो हमेशा अच्छी डिग्री और एक सुरक्षित नौकरी की बात करते थे, जो कि हमारे समाज में बहुत आम सोच है। बिल्कुल आम सोच है। पर अमीर पिता का क्या कहना था इस पर? अमीर पिता का मानना था कि देखिए, स्कूल की पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन पैसे की समझ, पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है, संपत्ति कैसे बनती है, ये असली दुनिया का ज्ञान है। और ये अक्सर हमें स्कूल कॉलेज में कोई नहीं सिखाता, ये सीखना पड़ता है। तो मतलब फॉर्मल एजुकेशन काफी नहीं है? उनके हिसाब से नहीं। उनका जोर इस बात पे था कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा आपके लिए काम करे। ये फंडामेंटल फर्क है। और इसी से जुड़ा है वो मशहूर कॉन्सेप्ट संपत्ति, एसेट्स और देनदारियों के बीच का फर्क। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर अमीर पिता इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। सीधा सा हिसाब। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आता है, या स्टॉक्स हैं जिनसे डिविडेंड मिलता है, या आपका कोई बिजनेस है जिससे इनकम हो रही है। ये सब आपकी जेब भर रहे हैं। ओके। और लायबिलिटीज, देनदारियां? देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपका कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, या कोई भी ऐसी महंगी चीज जिसका दाम घटता जा रहा हो और मेंटेनेंस भी हो। अच्छा, तो मतलब घर क्या है, संपत्ति या देनदारी? क्योंकि हम तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। यही पर कियोसाकी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस घर में आप खुद रहते हैं और जिसके लिए आप लोन चुका रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो असल में एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। ओह, ये सोचने वाली बात है। हाँ, वो कहते हैं कि संपत्ति वो घर है जिसे आपने किराए पर दिया हो और उससे आमदनी हो रही हो। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर देनदारियां जमा करते हैं, उन्हें संपत्ति समझकर। और इसी नासमझी की वजह से लोग उस चूहा दौड़ यानी रैट रेस में फंस जाते हैं, जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं। वही चक्कर, सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, मेहनत करो, तनख्वाह लाओ, बिल चुकाओ, और फिर अगले महीने का इंतजार करो। पैसा आता है, चला जाता है, आप बस भागते रहते हो। एक कभी न खत्म होने वाला पहिया जैसा। एग्जैक्टली। और अमीर पिता का रास्ता था इससे बाहर निकलने का। वो था निष्क्रिय आय बनाना। पैसिव इनकम, मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम न करना पड़े। हाँ, जैसे किराए की आय, रॉयल्टी, डिविडेंड्स। एक बार आपने सिस्टम बना दिया, संपत्ति खड़ी कर दी, तो वो आपके लिए कमाती रहती है, चाहे आप सो रहे हो। यही राइट रेस से निकलने का टिकट है। तो क्या इसके लिए नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस ही करना पड़ेगा? किताब उद्यमता पर भी तो काफी जोर देती है। हाँ, उद्यमता पर जोर है, पर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कल ही नौकरी छोड़ दो। मतलब ये है कि आय के ऐसे स्रोत बनाओ जिन पर आपका ज्यादा नियंत्रण हो। अपना बिजनेस शुरू करना एक तरीका है, स्मार्ट निवेश करना दूसरा तरीका है। तो असल बात है एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट ना रहना, मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाना। बिल्कुल। वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ बढ़ना, एक सैलरी पर निर्भरता कम करना, यह है मेन आइडिया। ये सब करने के लिए क्या सिर्फ जानकारी काफी है, या फिर मानसिकता, माइंडसेट में भी बदलाव लाना पड़ता है? ओह, माइंडसेट तो सबसे जरूरी है। कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और अमीर पिता की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता हमेशा सुरक्षा ढूंढते थे, असफलता से डरते थे। मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत रिस्की है, ऐसी बातें। और अमीर पिता? अमीर पिता जोखिम को मैनेज करना सिखाते थे। वो गलतियों को सीखने का हिस्सा मानते थे। उनकी सोच थी, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, या मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। वो प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखते थे। मतलब डर पर काबू पाना और समाधान ढूंढना। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, नई चीजें आजमाना और लगातार सीखते रहना, ये अमीर वाली मानसिकता है। ये सोच ही आपको पैसे को अपने लिए काम पर लगाने में मदद करती है।
इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है बिक्री और विपणन, सेल्स एंड मार्केटिंग का हुनर। कियोसाकी से क्यों इतना जरूरी मानते हैं? क्योंकि देखिए, आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया या प्रोडक्ट हो, अगर आप उसे लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, उसे बेच नहीं सकते, तो उसका कोई फायदा नहीं। बात तो सही है। हाँ, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, सेलिंग, ये स्किल्स बहुत जरूरी हैं। चाहे आप नौकरी में हो या बिजनेस में, अपनी बात मनवाना, लोगों को समझाना, ये आपको आगे ले जाता है। और आखिर में एक थोड़ा पेचीदा विषय, कर और ऋण। किताब कहती है कि अमीर लोग इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, यहाँ बात है नियमों को समझने की। अमीर पिता सिखाते थे कि सिस्टम कैसे काम करता है। वो कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके कानूनी तौर पर टैक्स बचाने के तरीके जानते थे। अच्छा। और जहां तक कर्ज की बात है, वो अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में फर्क करते थे। बुरा कर्ज वो है जो आप महंगी चीजें खरीदने के लिए लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अच्छा कर्ज वो है जिसे आप संपत्ति खरीदने के लिए लेते हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेना। इस लोन से खरीदी गई संपत्ति आपको कमा कर दे सकती है। तो मतलब कर्ज का इस्तेमाल पैसा बनाने के लिए करना। सही पकड़ा। जबकि आम आदमी अक्सर बुरे कर्ज में फंसा रहता है और टैक्स का पूरा बोझ उठाता है। अमीर लोग नियमों को समझकर उनका फायदा उठाते हैं। ये लीगल है, बस जानकारी और समझ का खेल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, रिच डैड पुअर डैड के मुख्य सबक क्या निकलते हैं? पहला, वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है, स्कूल की पढ़ाई के अलावा। दूसरा, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझें और संपत्ति जमा करें। तीसरा, रैट रेस से निकलने के लिए निष्क्रिय आय पर फोकस करें। बिल्कुल। चौथा, उद्यमिता की सोच अपनाएं, चाहे बिजनेस करें या स्मार्ट निवेश। पांचवां, अपनी मानसिकता बदल लें, जोखिम लेने से डरे नहीं, गलतियों से सीखें। और हाँ, पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, न कि सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें। और टैक्स और कर्ज जैसे टूल्स को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखें। एकदम सही, ये सब हैं मुख्य बातें। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आएगा, कि हमारी अपनी आदतें, पैसे को लेकर हमारी सोच, क्या वो हमें वाकई वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा रही हैं? या फिर हम भी जाने अनजाने उसी चूहा दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं जिससे कि कियोसाकी बाहर निकलने की बात कर रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।